बीच पर लैंड माइन्स निकालने का काम कर रहे थे तो सेबेस्टियन को पता चलता है कि कुछ लैंड माइन्स एक दूसरे के ऊपर है। वो जल्दी से अपने साथियों को खबरदार करता है। एमिल का भाई ऑस्कर उस समय कैसे ही लैंड माइन को निकाल रहा था मगर वो दूरी पर था। एमिल उसे आवाजें देता है, रुकने को कहता है मगर वो अपने भाई की आवाज नहीं सुन पाता और जैसे ही वो पहले लैंड माइन को डिस्पोज करके हटाने वाला था नीचे उसके साथ जुड़ा लैंड माइन फट जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। ये एक शॉकिंग सीन था। एमिल तो कुछ लम्हों के लिए अपना दिमागी संतुलन खो देता है। उसके भाई की तुरंत ही मौत हो गई। बाकी बच्चे उसे पकड़ लेते हैं, उसे कॉटेज में लाया जाता है। वो सदमे में था, इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि उसका भाई मर चुका है। सार्जेंट आते हैं, उसे शांत करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो बार बार कह रहा था कि हमें उसे लाना होगा, बाहर खतरा है, वो यहीं पर सोता है, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। सार्जेंट उसे शांत करता है। उसे भी इस बात का दुख था जो भी हो मगर ये भी तो इंसान ही थे और सबसे बढ़कर के ये बच्चे थे। सेबेस्टियन समुद्र के किनारे बैठा था। सार्जेंट उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने एक बात तुम लोगों से छुपाई थी, विलियम मर चुका है। सेबेस्टियन कहता है कि मैं जानता हूँ मगर अच्छा किया आपने झूठ बोला, इससे हमने अपने काम को अच्छे से निभाया। खैर दोनों की कुछ बातें होती है, कह सकते हैं कि इनका रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। अभी ने एक दिन की छुट्टी भी मिलने लगी थी। ये बीच पर खेलते, सार्जेंट भी इनके साथ ही होते थे। सभी खुश थे। इनके टीम में 2 नए लड़के भी भेजे जाते हैं। एमिल जो था जिसका भाई मर गया था वो सबसे अलग थलग रहने लगा था। शाम को जब ये लौट रहे थे तो सार्जेंट का डॉग जब बॉल लेने जाता है तो उस पर एक लैंडमाइन पड़ गया। असल में इस जगह को साफ कर दिया गया था, अब ये सुरक्षित थी। मगर ये हादसा होने के बाद सार्जेंट गुस्से से पागल हो रहा था। एक तो अपने कुत्ते के लिए वो दुखी था, दूसरा ये इसी की जिम्मेदारी थी। अगर कल कोई डेनिश ऑफिसर, कोई बच्चा या कोई सिविलियन मारा जाता तो इल्जाम सार्जेंट पर आता कि उसने अपना काम सही से नहीं किया। वो सभी को एक कतार में खड़ा कर देता है। लॉडविक नामी लड़के का काम था काउंट करना। उसने बिल्कुल सही काउंट किया था मगर जानकारी में शायद गलती थी, मतलब कि इन लड़कों की कोई गलती नहीं थी। सार्जेंट उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करता है, बॉल फेंकता है और कहता है कि अपने मुंह में ये ले आओ। फिर उसे भौंकने को कहता है, उसे बहुत जलील करता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया, मेरे अच्छे बर्ताव को तुमने गलत समझ लिया। अगले दिन सार्जेंट सबसे कहता है कि जो जमीन तुमने बारूदी सुरंगों से साफ की है तुम उसमें चलोगे जब तक पूरी तरह से ये साबित ना हो जाए कि ये सुरक्षित है। जोल कहता है कि इससे अच्छा तो आप हमें गोली ही मार दे। सार्जेंट को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगा। जोल को हंसी आती है, जो असल में वो जानबूझकर नहीं कर रहा था बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सार्जेंट उसे बहुत मारता है। खैर वो किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल करता है। ये बच्चे उस पूरे जमीन में चलते हैं। खुशकिस्मती से वहाँ कोई लैंडमाइन नहीं था। शाम को जब ये अपने कॉटेज में आते हैं तो जोल कहता है कि इससे तो अच्छा कि ब्रिटिश हमें गोली मार दे, मैं भागने वाला हूँ यहाँ से। मगर सेबेस्टियन अपने साथियों से कहता है कि बांध दो इसे। अगली सुबह कैरिन नामी वो औरत भागते भागते कॉटेज में आती है और इन लड़कों को बीच पर ले जाती है। असल में उसकी छोटी बच्ची एक ऐसे एरिया में गई थी जहाँ से अभी लैंडमाइंस नहीं हटाए गए थे। सेबेस्टियन और बाकी सब उसे वहीं रहने का कहते हैं। ये जमीन को लैंडमाइन से साफ करने की कोशिश में लग जाते हैं। सार्जेंट जब आता है तो ये सब देख लेता है। वो छोटी बच्ची जो फंसी थी वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती थी और लैंडमाइंस को हटाने में पूरा दिन लग जाता। तभी एमिल बिना डरे उसके पास आता है, वो उससे खेलने लगा ताकि वो बोर ना हो। कुछ घंटे बाद सेबेस्टियन रास्ते को साफ करता है, बच्ची को बचा लिया जाता है मगर एमिल वापस नहीं आता। वो सभी उसे कह रहे थे कि मत जाओ आगे, मगर अब वो जीना नहीं चाहता था, इसलिए एक लैंडमाइन उस पर पड़ जाता है और उसकी वही मौत हो गई। सभी के लिए ये दुख की बात थी। सेबेस्टियन कॉटेज के बाहर बैठा रो रहा था। सार्जेंट आते हैं, उसे हौसला देते हैं कि अगर तुम टूट गए तो बाकी सब भी टूट जाएंगे, इसलिए हिम्मत रखो, ये सब गुजर जाएगा और तुम अपने घर चले जाओगे। कुछ दिन बाद जब बीच को तकरीबन लैंडमाइन से साफ कर लिया गया था और डिस्पोज लैंडमाइंस को लोड किया जा रहा था तो बच्चे खुश थे कि अब वो घर जाएंगे, अपने घर का खाना खाएंगे। सबने देख ही रहे थे। इसमें वो इतना खो जाते हैं कि लैंडमाइंस को वो ध्यान से नहीं रख पाते और वो उन पर पड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। 14 में से 4 लोग जिंदा रह जाते हैं जो बीच पर थे। वो धमाके वाले जगह की तरफ भागते हैं मगर अब तो लाशों का भी कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ सेबेस्टियन, लॉडविक, जोल और एक नया लड़का जिंदा रह जाते हैं। सार्जेंट के लिए ये दुख की बात थी क्योंकि अब काम पूरा हो चुका था। अगले दिन मिलिट्री का एक ट्रक इन 4 लड़कों को बेस पर ले जाता है। असल में इन्हें घर नहीं बल्कि एक और जगह भेजा जा रहा था जहाँ ये उस जमीन को लैंडमाइन से साफ करेंगे। सार्जेंट कैप्टन के पास आता है, उससे झगड़ा करता है कि बस अब आप इन लड़कों को घर भेज दे, इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। मगर वो मना करता है कि नहीं, इन्हें मरना होगा। सार्जेंट कुछ नहीं कर सकता था मगर उसे नींद नहीं आती। अब एक दिन वो इन्हें चुपके से निकाल लेता है और जर्मनी की सीमा पर ले आता है। कहता है कि 500 मीटर चलने के बाद तुम जर्मनी में होंगे, जाओ यहाँ से अपने घर चले जाओ। लड़के उस दिशा में भागने लगे। सेबेस्टियन एक आखिरी बार सार्जेंट की ओर देखता है और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।